आयात तक हम उसको पढ़ेंगे। मरकस रसूल की बाबत लिखा गया अंजील बयान उसका 7वां बाब 31वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा के राह से डिकुलस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकाला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आंख बढ़ी और उससे कहा इफ्ता यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वह साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम तमाम को खुदा बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आज मेरे शिष्यों हम सीखेंगे, जिस तरह मैंने पिछली दफा अनाउंस किया कि अगले हफ्ते हम देखेंगे कि जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। सो आज इसी मौजू पे हम इस कलाम को आगे लेकर चलेंगे। हमने देखा कि कुछ लोग हैं जो बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं, जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। यीशु मसीह ने उन जिंदगियों में काम किया। यीशु मसीह ने कुछ एक्शन किया है। वो एक्शन क्या है? यीशु मसीह उनको भीड़ में से अलग ले गए, एक तरफ ले गए। यीशु मसीह उनको जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, उनको एक तरफ ले गए हैं। सीखने वाली बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मौजज़ा हो अपनी जिंदगी में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में काम खुदा करे, तो खुदा यीशु मसीह जिस तरह उनको भीड़ से अलग ले गया, हमें अपने आप को दुनियादारी से अलग लेकर जाना है, ताकि हमारा मौजज़ा यकीनी हो जाए, हम मौजज़ा पा सके, हमें शिफा मिल सके। पहला काम जो यीशु ने अमल किया, एक्शन किया, वो उनको भीड़ से अलग ले गए। दूसरी बात, अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। जो खुदाम है वो भी एक्शन करते हैं। वो नहीं जिस तरह से पंजाबी कहने बड़ा एक्शन मार दे, वो बात नहीं है। यानी वो अमल कर रहा है, वो खुदा अमल करते हैं। कई दफा कहने से ही मौजज़ात हो जाते हैं, कई दफा हाथ रखने से मौजज़ात होते हैं। तो यहां पर यीशु मसीह ने अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली
और थूक कर उसकी जुबान को छुआ। ये वो अमल, वो एक्शन जो खुदावंद यीशु से किया। और फिर लिखा हुआ है कि उसने आसमान की तरफ नजर की है, आह भरी है उनके इस दुखों पर। हो सकता है वो बचपन से ही बदमाशी, बहरा हो, गूंगा हो, उसने कभी भी वो बोला ना हो, कभी भी उसने सुना हो, तो खुदा ने, यीशु जी ने आसमान की तरफ निगाह करके आह भरी है। और उसे कहा इत्ता यानी खुल जा। कानों को हुक्म दिया है, जुबान को हुक्म दिया है कि जुबान की गिरा खोल जाए, कान खुल जाए। तो आगे जो यीशु मसीह का अमल जो होता है, उस पर शैतान नहीं ठहर सकता, उसमें बीमारियां नहीं ठहर सकती, उसमें बदबूएं नहीं ठहर सकती, इसलिए वो ठहरी नहीं है। तो क्या हुआ? और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। जुबान भी खुल गई, कान, जुबान की गिरा भी खुल गई, कान भी खुल गए और वो साफ बोलना शुरू हुए। सो मेरे चीजों, फिर जो दूसरे लोगों का काम है, उनका आगे क्या है? यीशु मसीह ने कहा है, हुक्म देकर कहा है कि जितना कुछ आपने देखा है, सुना है, किसी से ना कहना, इसका चर्चा ना करना। लेकिन उन्होंने जाकर चर्चा किया है, यानी उन्होंने जाकर गवाही दी है और उन्होंने वो नहायत ही हैरान हुए हैं। हैरान होकर कहा कि जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। What he has done, everything what he has done, so he has done good. He has done everything well. उसने सब कुछ अच्छा किया। He has done all things well. सब कुछ उसने अच्छा किया, सब कुछ उसने अच्छा किया। जब उसने अदन बनाया, अदन में दरख्त लगाए, फूल फल हर चीज लगाई और बनाया और कहा कि अच्छा है, सब अच्छा है। ना सिर्फ उसने अदन को बनाकर रख दिया वहां पे, बल्कि उसने, मैं समझता हूं कि उसने उसी अदन से मट्टी ली है, उस मट्टी को लेकर उसने एक पुतला बनाया है और उस पुतले का नाम आदम है। हालेलुया। और उसके अंदर अपना दम फूंका है और वो जीती जान हुआ है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, उसने बनाया, बनाकर उसको अदन में रखा और रख कर उसे कहा बाग के सारे दरख्तों के फल तो खा सकता है, लेकिन जो दरमियान में उसे ना खाना। लेकिन इसके साथ साथ जो खूबसूरत बात और हमें नजर आती है वो ये है कि खुदा ने ना सिर्फ आदम को बनाकर रखा, बल्कि ठंडे वक्तों में आकर उसे मुलाकात भी करता था, बातचीत भी करता था, अपनी खुदाई उस पर जाहिर करता था। खुदा को भी अच्छा लगता आदम के साथ रफाकत रखना, आदम को भी अच्छा लगता खुदा के साथ रफाकत रखना। दिल दिल से मिल गए, और जब दिल दिल से मिल जाता है तो फिर कुछ होता है। तो जब
आदम और हवा, आदम और खुदा का दिल मिल गया तो खुदा ने गहरे काम आदम की जिंदगी में करा। खुशहाली शादमानी वहां पे थी, लेकिन वहां पे एक और काम भी हुआ। खुदा जब जाता, एक दिन आया कि खुदा सोचना शुरू हुआ कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने उस पर गहरी नींद भेजी। गहरी नींद भेजकर उसकी पसलियों में से पसली निकाली और वो पसली उसके दिल के करीब से निकाली और वहां से निकालकर एक औरत को बना दिया, जिसका नाम आदम ने हवा रखा। और जब खुदा ने उन्हें बना दिया, उन्हें रख दिया, वो दोनों आजादी के साथ घूम रहे हैं। अच्छा है सब कुछ, क्योंकि जो कुछ खुदा ने बनाया सब अच्छा है, जो कुछ खुदा ने किया सब अच्छा है। Everything God has created, everything is well, everything is good, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहां पे शैतान जो घुराया गया है वो आ जाता है। उसे पता है कि खुदा ने आदम के साथ कलाम किया है, हवा के साथ कलाम नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, उसने कहा क्या खुदा ने बाकी कहा है कि जब तू फल खाएगा तो मर जाए? उसने कहा नहीं, तेरी आंखें भी खुल जाएंगी, नेकोबाद के जाने वाला भी बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसको फल दे दिया, उसने खुद भी खाया और आदम को भी खिला दिया। जो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ जो अच्छा बना था, सब कुछ जो जिंदगी में सब कुछ लहरें बह रही थी, सब कुछ खूबसूरत था, वहां पे शैतान ने आकर वहां पे गड़बड़ शुरू कर दी। वहां पे बिखरना शुरू हो गया, सब कुछ सराजा बिखरना शुरू हो गया, घर टूट गया, वो जुदाई आ गई, वो मोहब्बत खत्म हो गई, वो मुलाकात टूट गई, वो मुलाकात वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए। लेकिन एक दिन खुदा आया है, खुदा को पता था कि सब कुछ हो गया, लेकिन खुदा आया है दोबारा। उसने कहा आदम, आदम तू कहां है? वो छुप जाते हैं क्योंकि वो नंगे हैं, क्योंकि उन्होंने गुनाह कर लिया है, खुदा के खिलाफ चले हैं, वो डर गए। अब क्या होगा? सब कुछ अच्छा था, अब तो क्या कहेंगे खुदा को? वो डर गए हैं, डर के छुप जाते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं, परेशान भी हैं। शायद मेरा ख्याल शायद हवा नहीं परेशान होगी, लेकिन आदम जिसको खुदा ने हुक्म दिया था, जिसको खुदा ने कहा था कि मैंने ये तुझे कहा है, ये हुक्म है मेरे लिए, मैंने तेरे लिए हुक्म दिया है, वो ज्यादा डाउनलोड हुआ है। फिर खुदा बोला है आदम तू कहां है? आदम बोलता है खुदा हमने अपने, जब तेरी आवाज सुनी हमने अपने आप को छुपा लिया क्योंकि हम नंगे हैं। फिर वो इकरार कर देता है हम नंगे हैं, उससे वो छुपाया नहीं गया। तो खुदा ने कहा क्या तूने वो फल तो नहीं खा लिया? उसने कहा जो औरत तूने साथ रखी उसने खुद भी खाया और मुझे भी खिला दिया। और फिर औरत ने कहा कि शैतान ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। अब वो एक्सक्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं, बजाय कि कहते हैं कि खुदा हमसे गलती हुई है। जो सब कुछ अच्छा था वो सब ऐसा ऐसा बिकना शुरू हो गया। जो अदन में खुशहाली नजर आ रही थी वहां पे अब जो है वो खराबी नजर आ रही है। खुदा ने कहा इससे बेहतर यहाँ पे और गड़बड़ हो। खुदा ने उनको अदन से निकाल दिया।
और उसे कहा कि तू सारी उम्र अपने दर्द से बच्चों को जन्म देगी। और आदम से कहा कि तू सारी उम्र खून पसीने की कमाई खाएगा। निकाला गया है। और आज देख लें वही सब कुछ हो रहा है। फिर उसके आगे, यहां से आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। गुनाह तो यहां से चल पड़ा, आगे गुनाह होते गए हैं, लेकिन वहां पे एक मर्द खुदा भी मौजूद है। जो आदम और खुदा की मुलाकात टूटी थी, वहां पे एक बंदा आ गया, एक नबी आ गया, एक मर्द दुआ आ गया, मर्द खुदा आ गया। उसका नाम क्या होगा? बता सकते हैं उसका नाम क्या होगा? हनो। इनके लिए जोरदार ताली जाए। हनो वहां पे आ गया, वो भी बुनियादी करता रहा होगा। लिखा हुआ है हनूक तो रासवास और खुदा के साथ साथ चलता था, सब अच्छा होता गया। फिर खुदा ने उसे जिंदा आसमान पर उठा लिया। फिर एक और वहां पे मर्द खुदा रासवास वहां पे आ निकला। वहां पे खुदा साथ साथ लोगों को प्यार भी करता रहा। और उसका नाम क्या होगा? हाँ जी, एक और मर्द खुदा, मर्द दुआ, खुदा ने एक और वहां पे दाखिला किया। नूह को जो नूह को उठा लिया। एक और आया था, मैं थोड़ा कुछ बोल गया। हाँ जी, कौन है? एलिया तो बहुत बात की बात। हाँ जी, बाइबल कभी पढ़ी है? हाँ जी, नो। इनके लिए फिर जोरदार ताली हो जाए। तालियां का है। बाइबल पढ़ा करें। अनु नो वहां पे आ गया। कितनी जानों को खुदा ने बचाया? जब कश्मीर नहीं, कितनी जाने थी? 8 जाने। और फिर और क्या था साहब? क्या क्या किन किन को बचाया साहब? हो जानवरों, चिल्ड्रन को, उनको जोड़ा कश्ती में खुदा ने नूह के जरिए मुनादी कराई है, तौबा करें, लेकिन वो हटे नहीं है। सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। फिर खुदा ने वहां पे 40 दिन रात वहां पे तूफान बर्पा किया, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन ये वाहिद 8 जाने इंसानों की सूरत में बच गए, और जानवर बच गए, परिंदे चरिंदे बच गए। और यहीं से फिर आगे सिलसिला मजीद शुरू हो गया। और वहीं पे एक और अच्छा काम हुआ। जब बारिश थम गई है, पानी कम होना शुरू हुआ है, तो नूह ने एक कवि को भेजा। कवि को भेजा था। हाँ जी, कवि ने भेजा सी के कबूतर ने भेजा सी, कवि को भेजा था। तो जब कवा गया है तो वापस नहीं आया। वो उगड़ गया है ना, वापस नहीं आया, वो आया नहीं वापस। फिर उसने फाख्ता को यानी कबूतर को भेजा है, और लिखा हुआ है कि वो अपनी चोंच में एक हरी भरी ढाली लेकर आता है, और वो संदेशा देता है, वो पैगाम देता है कि सब अच्छा है। हालेलुया। उसने संदेशा दिया कि सब अच्छा है, सब कुछ शांति से है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और मेरे शिशु, इसके साथ साथ फिर एक और काम शुरू हुआ। मैं मुख्तसर थोड़ा सा आगे जाऊंगा। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि यहीं पे मैं जो अभी हमने वाला पढ़ा है, जिनके कान खुले हैं, जिनके जुबान की गिरा खुली है, उसी जगह पे मैं हूं। तो वहां पे हमने सुना है, सीखा है, लिखा है, जिस बात पे हम गौर कर रहे हैं कि उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा है। तो जो कुछ खुदा ने बनाया सब अच्छा किया है। इंसानों की जिंदगी में जो काम खुदा करता है सब अच्छा करता है, लेकिन हम इंसान उन्हें बर्बाद करते हैं।
उन्हें खराब करते हैं, उन्हें तबाह करते हैं। और खुदा सब कुछ अच्छा करने की कुदरत रखता है। लेकिन फिर खुदा ने एक और शख्स को वहां पे खड़ा किया। पानी में कौन बहाया गया था? ऊंची आवाज में बोले, पानी में कौन बहाया गया था? मूसा। अब बंदे को आवाज ध्यान दे, बंदे नहीं पता पानी में कौन बहाया गया थी? मूसा। सारे मिलके क्या करें? तो जब वो बचाया गया है, फिरौन के घर में उसने परवरिश पाई है, अलूम भी सीखे हैं, अच्छा कुछ हो गया है। अब वो उसकी माँ उसको ना बहाती तो वो भी मार सकता था, लेकिन खुदा ने उसकी जिंदगी के लिए अच्छा रखा, अच्छा किया, उसकी जिंदगी में बचा लिया। फिरौन की बेटी ने उसे गोद में लेकर उसकी परवरिश की, सब कुछ सीखा। वो बाहर जाता है, अपनी कौम उसके साथ साथ। देखे फिर उसकी माँ उसको अपना दूध पिलाने के लिए आती है। माँ उसकी सिखा रही है कि तू मिस्री नहीं है, तू इस्राएली है, तू यहोवा कुदूस को मानने वाला है। ये कौम जो गुलामी में है, ये तेरी कौम है। माँ उसको सिखा रही है, उसको बता रही है। माँ उसको सिखा रही है कि देख खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। उसको समझा रही है, उसको सिखा रही है। तो वो परवरिश पाते हुए एक दिन वो बाहर जाता है। देखा है कि दो शख्स मिस्री और इस्राएली लड़ रहे हैं। उसको त्याश आया कि वो मेरे भाई को मार रहा है, उसने मिस्री को मार दिया। अगले दिन फिर बाहर निकला है तो दोनों इस्राएली लड़ रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, क्या तू मिस्री की तरह हमें भी मार देना चाहता है? वो डरते हुए भाग जाता है। ये जब जो कुछ होता था खुदा की तरफ से, खुदा के प्लान के मुताबिक हो रहा था, क्योंकि खुदा उसे अल्लाह पे लेके जाके उससे कलाम करने लगा। देखा ना कि खुदा भीड़ में से उन्हें अल्लाह पे ले गया। मूसा को भी उसने वहां से निकालना था, अल्लाह पे लेके जाकर उसे कलाम करना था। उसे अल्लाह पे ले जाकर वहां पे झाड़ी में उसे नजर आया, झाड़ी में नजर आकर उससे कलाम किया। झाड़ी जल रही है। पहले तो खुदा ने उसे नजारा दिखाया है, उसने नजारा देखा और उसने गौर से देखा है कि झाड़ी जल रही है लेकिन बुझ नहीं रही। ये माजरा क्या है? वो जल्दी से कतरा कर जाकर देख ले। फिर आवाज आती है, मूसा अपनी जूती उतार, क्योंकि ये जगह पाक है। खुदा उससे कलाम करता है। फिर यहीं से खुदा उसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। उसको खुदा अपना मकसद देता है, अपना काम उसे सौंपता है। ये कौम बनी इस्राएल कौम जो मिस्र में है, गुलामी में है, तो इसे छुड़ाएगा। फिरौन के पास जाता है, खुदा उसको भेजता है। अब बाकी आप जानते हैं जो वहां से देकर निकले हैं, जो काम नामुमकिन नजर आता था, वहां पे जब उसको मिस्र की गुलामी से लेकर निकले हैं, जब वो बहरे कुलसम पहुंचते हैं, वहां पे बहरे कुलसम के करीब नामुमकिन सी बात लग गई कि कैसे मुमकिन होगा क्या इतनी कौम को ले जाकर हम बहरे कुलसम को क्रॉस करेंगे? ये तो पानी में गर्क हो जाएंगे। वो चलाता है खुदा से, खुदा कहता है तू क्यों रोता है, क्यों चला रहा है, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी पानी में मार। और उसने जब मारे वो पानी दो हिस्से में तकसीम हो गया। हालेलुया। नामुमकिन बात लगती थी। वो हैरान हुए और कहा जो कुछ उसने किया अच्छा किया है। तो उसने भी लाठी जब मारी है, पानी दो हिस्से हो गए। जो कुछ खुदा ने उसे कहा उसने किया, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया है, अच्छे के लिए किया है। अच्छे के लिए क्या किया है? ताकि बनी इस्राएल कौम उधर से आसानी से निकल जाए, और वो निकल गई। हालेलुया। नामुमकिन बात नजर आ रही थी कि वो वहां से निकलेंगे, लेकिन खुदा ने पानी को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक और हमें नामुमकिन सी चीज नजर आती है। यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ नजर आए। आज पानी पर कोई भी नहीं चल सकता।
लेकिन यीशु पानी पर चलकर आ रहा है। वो हैरान हुए हैं, वो परेशान हुए हैं, वो डर गए हैं कि शायद भूत है। वो कहते हैं, यीशु कहता है मैं हूं। पतरस कहा, और तू है जो मुझे हुक्म दे, मैं भी पानी पर चल कर रहा हूं। वो भी पानी पर चलना शुरू हो गया। खुदा ने जो कुछ किया उनको सिखाया कि मैंने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। हालेलुया। खुदा जो कुछ करता है अच्छाई के लिए करता है, सिखाने के लिए करता है, भलाई के लिए करता है, आगे तरक्की देने के लिए करता है। तो नामुमकिन से नजर आ रहा था कि वो पानी पर चलेगा, लेकिन देखें जब उसने पानी को देखा तो वो डूबना शुरू हो गया। उसे लगा कि मैं डूबने लगा, फिर वो चलाया है। एक और बात नजर आई है हमें, एलिया देखें, एलिया के दुआ करने से कितनी देर बारिश नहीं हुई? आसमान बंद रहा है, कितनी देर? 3.5 साल। फिर उसके बाद दुआ दोबारा की तो क्या हुआ? आसमान खुल गया और बारिश हुई। खुदा अपने लोगों के वसीला से जो कुछ करता रहा अच्छा करता रहा, उनको सिखाता रहा। एक और बात खूबसूरत नजर आती है, यशुआ के जरिए सूरज ठहर गया है, दर्जे पीछे चला गया है। नामुमकिन सी बात नजर आती है, लेकिन खुदा ने सब कुछ सिखाने के लिए किया है। जो कुछ इसने किया अच्छा किया है, ताकि मैं और आप सीख सके, ईमान ला सके, भरोसा कर सके, यकीन कर सके, तवक्कुल कर सके कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो इसी तरह मेरे जिंदा आसमानी बाप ने अपने बेटे यीशु को भेजकर उसे जिंदगी में वो मौजूदी कुदरत बख्शी जिसके जरिए से मुर्दा जिंदा हो गया। आज अगर कहें एल्डर साहब, डीकन साहब, पादी साहब मुर्दा जिंदा, आओ मर गया मुर्दा जल्दी दुआ करो कि खुदा उन्हें जिंदा कर दे, तो पहले जैसे सोचोगे ऐ तो हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। लेकिन खुदा ने आपको कौन बख्शी है, खुदा ने आपको ताकत दी है, आप परेशान हो। नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यीशु ने कहा योना की अंजील में कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। फर्ज किया, उसने कहा कि अगर मैंने 10 मुर्दे जिंदा किया तुम 20 करोगे। फर्ज किया तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और जिंदा होकर वो अपने शिगिर्दों को दिखाई दिया, और दिखाई देकर उसने उनसे कहा कि बालाखाने में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। कुव्वत का लिबास मिला है, वो किस सूरत में? आसमानी ज़बानों की सूरत में, गैर ज़बानों की सूरत में। सब कुछ जो खुदा ने किया अच्छा किया। और अच्छा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ कि जब वो गैर ज़बानें बोल रहे थे, जितने वहां पे ईद में आए हुए थे, सबको लग रहा था कि वो मेरी बोली बोल रहा है। वो कह रहे थे ये ताज़ा मैया के नशे में है। पतरस दलेरी के साथ कहता है हम ताज़ा मैया के नशे में नहीं हैं, बल्कि जो योएल नबी के मार्फत कहा गया था कि तुम्हारे नौजवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और वही नबूवत आज पूरी हुई है। और उन्होंने सब कुछ यीशु के बारे में बताया, तो लिखा हुआ है वहाँ पे 3000 लोग यीशु के साथ मिल गए, यीशु को कबूल किया और शिगिर्दों के साथ मिल गए। हालेलुया। खुदा ने गैर ज़बानें अदा की, अच्छे के लिए की, ताकि लोग निजात पाए। 3000 लोगों ने निजात पाई। लोग बच गए हैं, बीमारियों से बच गए हैं, दुखों से भी बच गए हैं, और हालात से भी बच गए हैं। आज मेरे शिशु, अगर हम गौर करें दोबारा कि शुरू से आखिर तक तख्लीक के वक्त
जमीन और आसमान को बनाकर, हर चीज को बनाकर खुदा ने कहा अच्छा है। हमारी पैदाइश से लेकर कब्र तक जो खुदा करता है अच्छा करता है। जो शुरू में गुनाह करने से गुनाहों की माफी के आखिर तक सब अच्छा है। हमने गुनाह किया अदल में, फिर यीशु मसीह के आ जाने से तौबा करके यीशु को कबूल करने तक आखिर तक सब कुछ अच्छा होगा। यीशु मसीह को कबूल करने से हम इस जमीन से उठाए जाने तक, यानी अबदियत में दाखिल होने तक सब अच्छा है। जमीन से आसमान तक ये हमारी वही मान रहती है। जो खुदावंद हमारा खुदा हमें जिसने बनाया है और उसने बियाबान में हमें मुहैया किया है, और जो कुछ उसने मुहैया किया है उसने सब अच्छा किया है। उसके कलाम की हर सच्चाई जाहिर करती है कि उसने अच्छा किया है। उसके प्यार में हमें सबक मिलता है कि उसने अपनी जान दी है और उसने अच्छा किया है ताकि मैं और आप निजात पा सके, जिंदगी पा सके। उसके हर एक कोड़े ने जो उसकी पीठ पर लगा ये उसने खाया और उसने हमें सबक सिखाया और हमें उम्मीद की किरण दिखाई और कहा कि सब अच्छा है। बादल के साया में चलते चलते आगे बढ़ते गए, सब अच्छा है। मिठास के हर अज्जा में सब अच्छा है। हर एक उस अज्जा की जो प्रवाह के बगैर है सब अच्छा है। उसके उस भेद में वो सब जो भेद उसने रखे हैं उसमें सब अच्छा है। जो कुछ उसने दिया उसने कहा सब अच्छा है। और ये उसकी गवाही की पहचान में है, बाकी सब कुछ है। जब हम उसकी गवाही में की पहचान में आगे बढ़ते हैं, उसके जलाल में आगे बढ़ते हैं, उसकी कुदरत में आगे बढ़ते हैं, हम अबदियत की तरफ चलते हैं, तो ये जाहिर होता है कि सब अच्छा है। उसने हमें फजल के जरिए हमारी सोच को बदला, हमारे ज़हन को बदला, हमारी रूह को बदला, हमें निजात बख्शी और उसने बाप के दाहिने हाथ बिठाया। इससे सब अच्छा है। सारी जमीनी जिंदगी की उम्मीद से लेकर हमें आसमान पर जाने तक उसने हमें इस सारी जिंदगी में सिखाया कि सब अच्छा है। जमीन के ऊपर से लेकर जमीन के नीचे तक जो कुछ उसने रखा है सब अच्छा है। ज्यादातर स्कूलों में नज़्म ज़ब्त सिखाया जाता है ताकि हम फितरत के एहसासात को और उन तजर्बात को सीख सकें। तो सबसे बड़ा स्कूल खुदा यीशु मसीह है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल यीशु मसीह है, सबसे बड़ी तालीम की दरसगाह यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जो जहां से हमें सीखने को मिलता है वो अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। खुदा ने हमारी जिंदगी में गुर्बत को कम किया, अच्छा है। खुदा ने बीमारी को दूर किया है, सब अच्छा है। हमारे दिलों को शिकस्ती में वो लेकर गया है, सब अच्छा है। खुदा हमें बढ़ोतरी में लेकर गया है, सब अच्छा है। वो चीजें, वो बातें, वो काम जो हमारे खिलाफ थी उससे हमारी जिंदगी से निकाल कर दूसरी तरफ कर दिया है और उसने हमें बहाली बख्शी है, सब अच्छा है। उसने मेरे और आपके गुनाहों को माफ किया है, बहाल किया है, उठा खड़ा किया है, हमारी यीशु के साथ पहचान करवाई है, हमें इस बात का एहसास दिलाया है कि यीशु मसीह खुदा है और खुदा का बेटा है और वो निजात देता है और उसकी जिंदगी में हम जिंदगी पाते हैं, उसकी बरकत में हम बरकत पाते हैं, उसकी कुदरत में हम कुदरत पाते हैं, उसके जलाल में हम जलाल पाते हैं और इसमें जब हम रहते हैं तो सब अच्छा है। हालेलुया।
आइए यीशु की नजर में सब अच्छा है। जब उसकी नजर में सब अच्छा है तो आइए आपकी और मेरी नजर में भी सब अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। एवरीवन, सब अच्छा होना चाहिए। जमीन पर रहते हुए हमसे खताएं हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमें सिखाता है मैं अच्छा हूं, तुम अच्छे हो। हमें सेमिनरी में सिखाया गया, एक हमारा इंग्लिश टीचर था, वो हमें सिखाता था यू आर ओके, आई एम ओके। तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तुम ठीक हो। यू आर ओके, आई एम ओके। तो ये बात अच्छी खूबसूरत लगती है कि अगर आप ठीक है तो आपको दूसरे भी ठीक करेंगे। अगर मैं गलत हूं ना, मुझे सारी गलत लगे। तो मुझे सबसे पहले अपनी जात में देखना चाहिए कि सब अच्छा है। मेरी जिंदगी के अंदर सब अच्छा है तो सब कुछ मुझे सब कुछ अच्छा नजर आएगा। हालेलुया। एवरीथिंग विल बी गुड। सो मेरे से आइए गौर कीजिए, देखिए कि जो उन्होंने मौत साथ देखे, देखकर वो नहायत हैरान हुए और कहा जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। आपकी जिंदगी में खुदा ने आज तक जो कुछ किया है अच्छा किया। खुदा अच्छाई का खुदा है। God is so good। खुदा अच्छा और भला खुदा है, वो भलाई करता है। आज मैं आपसे इस बात की मिन्नत करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ। जब मैं कलाम की तैयारी कर रहा था पिछले हफ्ते, ये यानी पिछले हफ्ते से उस हफ्ते पीछे यानी 2 हफ्ते पहले, जब मैं कलाम की तैयारी कर रहा था, खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली। मैं आप तक ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जरा तवज्जो से ध्यान से सुनो। इन 12 सालों में, इस चर्च को बने हुए 12 साल हो गए, ये 13वां साल है। इन 12 सालों में आज तक मैंने मेरी जात से, मैं अपनी जात से कहूँ, मेरी जात से अगर किसी को कोई दुख पहुंचा है, परेशानी हुई है, मेरी बातों से, मेरे कामों से, किसी भी तरह से, इन 12 सालों में, तो मैं अपनी जिंदगी में वो सब कुछ अच्छा देखना चाहता हूँ, वो सब कुछ अच्छा देना चाहता हूँ जो खुदा ने कहा सब अच्छा है। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। इन 12 सालों में अगर मुझसे कोई गलती खता हुई है, अगर कोई नहीं आए, आप उन तक मेरा पैगाम पहुँचा दीजिए कि मैं आपसे और तमाम से, जो हाजिर है, जो हाजिर नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। इन 12 सालों में, ये 13वां साल, आज तक अगर मुझसे खता हुई है, मैंने किसी को बुरा भला कहा है, कोई खराब बोला हूँ, या जो कुछ भी मैंने मुझसे कोई कलाम सुनाते हुए अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई गलत बात कही आपके खिलाफ, अगर आप समझते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं कलाम के मुताबिक चलूं, कलाम से कोई ऐसी बात ना हो, तो लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कलाम में से आपको कोई ऐसी बात कही है, तो फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। इकरार करता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं गलती करता हूँ। देखिए, मैं अपनी जिंदगी में, अपनी बीवी की जिंदगी में, अपने बच्चे की जिंदगी में, अपनी मिनिस्ट्री में ये देखना चाहता हूँ कि वो नहायत हैरान हुए और कहा कि जो कुछ उसने किया अच्छा। तो इस मिनिस्ट्री में, इस खिदमत में, हमारी जिंदगियों में जो कुछ उसने किया है अच्छा किया। मैं नहीं चाहता कि वो कोई बुरी बात, कड़वाहट, कोई ऐसी चीज वो हम तीनों की जिंदगी में हो। तो हम, मैं अपनी बीवी की तरफ से भी, अपने बेटे की तरफ से, अपनी तरफ से भी हाथ जोड़ कर मारते। इन 12, ये 13वें साल
और कोई गलती खता अगर समझते हैं कोई है तो माफ़ी चाहिए। मेरा ईमान है कि आप यकीनन मुझे माफ़ करते हैं, हमको माफ़ करते हैं। सो जो कुछ खुदा ने किया सब कुछ अच्छा। आदम जब खुदा के साथ था सब अच्छा था, जो ही उसने गुनाह किया सब कुछ बिखर गया है। आइए अपने सर को झुकाएं, गौर करें इस बात।